मुस्लिम धर्म के त्योहारों में बचे हुए त्योहारों को देखें तो आगे आपका एक अगली तारीख आती है और वो अगला महीना आता है आपका जमात उस सानी। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना, ये जमात उस सानी नाम का जो महीना है ना, अगर मैं इस जमात उस सानी नाम के माह की तारीख की बात करूं तो इसकी तारीख आ जाती है आपके 8 तारीख। कौन सी तारीख है? 8 तारीख। अब आगे अपन पढ़ेंगे स्थापत्य कला, जब दोबारा शुरू होगी तब मैं पढ़ाऊंगा। अपने राजस्थान में सबसे बड़ी दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। अगर मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करूं तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अपन जानते हैं अपने राजस्थान के अजमेर में स्थित है। लेकिन आपको ध्यान रखना भाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो साहब थे, इनका अगर संजरी, उस संजरी नामक स्थान पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म है, ये इनका जन्म मुस्लिम धर्म के जो अपना एक महीना है उसका नाम आता जमात उस सानी, उस महीने की 8 तारीख को हुआ था। इसलिए इनके जन्म दिवस के रूप में, ये त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। अब यहाँ सवाल ये नहीं पूछेगा कि ये कब मनाते हैं, सवाल तो यहीं से आता है और बहुत गजब का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। अगर ऐसा सवाल पूछ ले, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की जो उर्स है, इनका उर्स कब बढ़ता? अब जैसे हिंदू धर्म में देवी देवता का जो मेला बढ़ता उसको मेला कह रहे हैं, मुस्लिम धर्म में मेले को क्या कहते हैं? उर्स। अब यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के उर्स की अगर हम बात करें तो इनका उर्स बढ़ता आपके रजब महीने में, और रजब महीने की 1 से लेकर 6 तारीख तक बढ़ता। एक बार तो परीक्षा में ये तक सवाल पूछा कि ख्वाजा साहब का उर्स कितने दिनों का है, तो आप ध्यान रखना 1 से लेकर दिनों की संख्या हो जाएगी अपने 6, तो 6 दिनों तक इनका उर्स लगता है। अब उर्स कहाँ लगेगा भाई? जहाँ दरगाह होगी। इनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर। अब अपने राजस्थानी नहीं, अपने भारत का सबसे बड़ा उर्स माना जाता है। कहते हैं कि भारत में सबसे बड़ा अगर कोई उर्स है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का उर्स है। इनके उर्स में ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम धर्म के लोग ही भाग लेते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स में तो हिंदू धर्म के लोग भी भाग लेते हैं और हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म के लोग भी भाग लेते हैं। अब दो धर्म, जहाँ 2 धर्मों की बात होती है ना, उसे अपन कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना। क्या कहते हैं भाई? सांप्रदायिक सद्भावना। सवाल बना के पूछ ले, राजस्थान का कौन सा उर्स सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में लगता, रजब महीने की 1 से लेकर 6 तारीख तक लगता और 6 दिनों का उर्स है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, ये उर्स तो हो गया, लेकिन एक जबरदस्त क्वेश्चन बना के पूछ ले। आज भी इस उर्स की जो शुरुआत है ना, वो आपके भीलवाड़ा जिले में मोहम्मद गोरी का कोई एक परिवार रहता है, उस गोरी परिवार के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। कहते हैं कि जहां अपने ख्वाजा साहब की दरगाह में उनकी जहां अपने समाधि बनी हुई, उस पर सबसे पहले भीलवाड़ा का जो गोरी परिवार होता है वो उस पर चद्दर भेंट करता है और उसी गोरी परिवार के द्वारा भेंट करके उस उर्स की क्या की जाती है? शुरुआत। तो बढ़िया सवाल बन जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना ये गोरी परिवार ही शुरू क्यों करता है। कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ना, ये फारस ईरान को छोड़कर मोहम्मद गोरी के साथ में भारत आए थे और गोरी के समय इन्होंने अजमेर को अपनी कर्मस्थली बनाया था। आगे तुम इतिहास में पढ़ोगे तराइन के युद्ध, जो पृथ्वीराज चौहान III और मोहम्मद गोरी के बीच लड़े गए। 2 युद्ध हुए थे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान III जीता, दूसरे में गोरी जीता था। तो कहते जब गोरी का अधिकार अजमेर पे हो गया ना, तब अजमेर को इन्होंने अपनी कर्मस्थली बना लिया था और बाद में इनका यहाँ अजमेर में इंतकाल हुआ 1233 में, तब इनको यहीं समाधि कर दिया गया और आज भी इनकी दरगाह कहाँ पर बनी हुई? अजमेर में। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म तो फारस ईरान के संजरी में 1142 या 43 में हुआ था, जमात उस सानी माह की 8 तारीख को। लेकिन ख्वाजा साहब का उर्स पूछे, अजमेर में लगता रजब महीने की 1 से लेकर 6 तारीख तक। ये 6 दिनों का उर्स है, हिंदू मुस्लिम भाग लेते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। और इस उर्स की शुरुआत आज भी भीलवाड़ा का कौन सा परिवार करता? गोरी परिवार। ये एक आपके महीना हो गया और एक आपके उर्स हो गया। खूब आया हुआ सवाल है। आगे देखते हैं और आगे क्या सवाल बन सकते हैं। यहाँ से एक सवाल आपके ये बन सकता है, ये आपका जो रजब महीना है, इसी रजब माह की एक तारीख और ध्यान रखना पड़ेगा और रजब माह की तारीख याद रखनी पड़ेगी आपको 27 तारीख। इस रजब माह की 27 तारीख को कहा जाता है कि जो अपने मुस्लिमों के जो पैगंबर है अपने मोहम्मद साहब, इन मोहम्मद साहब की अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी। और मोहम्मद साहब की जो अल्लाह से मुलाकात हुई थी, ये इनकी मुलाकात बताई जाती रजब महीने की अपने तारीख आ जाती है कौन सी? 27 तारीख।
अब रजब महीने की 27 तारीख को मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई, इसलिए आज भी मुस्लिम धर्म के लोग इस तारीख को एक त्यौहार मनाते हैं और उसे कहते हैं शब ए मेराज। क्या कहते हैं? शब ए मेराज। मेराज का अर्थ होता मुलाकात। कहते हैं कि इस दिन मोहम्मद साहब की मुलाकात अल्लाह से होती है, इसलिए मुस्लिम धर्म के लोग आज भी इस रजब महीने की 27वीं तारीख को एक त्यौहार मनाते हैं, उसका नाम क्या है? शब ए मेराज। तो ये रजब महीने के 2 त्यौहार याद रख लेना, एक तो उर्स है और एक ये आपका शब मेराज आता। अगला देखो भाई, यहाँ से एक अगला एक आता है महीना, उसका नाम आता साबान और अभी निकला है। अगर मैं इस साबान माह की बात करूं तो इसकी तारीख बताई जाती 14। कौन सी तारीख है? 14। अभी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भाई। 14 साबान माह की जो 14 तारीख है, कहा जाता है कि इस दिन अपने मुस्लिम धर्म के जितने भी लोग होते हैं ना, उन मुस्लिम धर्म के व्यक्तियों ने जाने अनजाने में अगर किसी को कोई गलती कर दी, किसी का दिल दुखा दिया, तो मुस्लिम धर्म के जो व्यक्ति होते हैं ना, उन व्यक्तियों के द्वारा इस साबान माह की 14 तारीख को अपने बुरे कार्यों की क्या माफ़ी मांगी जाती। तो वो अपने दरगाह में जाते, भगवान के समक्ष बैठकर बुरे कार्यों की माफ़ी मांगते हैं। बुरे कार्यों की माफ़ी मांगते तो उसे एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं और वो त्यौहार होता है आपके शब बारात। क्या नाम है उसका? शब बारात। बारात का मतलब होता है इस दिन माफ़ी मांगी जाती है। तो आपसे सवाल बना के पूछ ले, मुस्लिमों का त्यौहार शब बारात कब आता है? साबान माह की कौन सी तारीख है? 14। तो शब बारात का मतलब होता, बारात का मतलब बरी होना, माफ़ी होना। तो ये बुरे कार्यों की माफ़ी मांगी जाती, वो होता साबान माह की 14 तारीख। इस दिन कहा जाता कि मुस्लिम धर्म के जितने भी लोग होते हैं दरगाह में से निकलने के बाद में दान दक्षिणा बांटते। दान दक्षिणा को कहते हैं खैरात। तो खैरात बांटी जाती। ये साबान माह की कौन सी तारीख है? 14। ₹1 में आपको SSGD के